हो जाएंगे ना ऐसा। पूरा खड़ा करो आपकी पूरा का मॉल में एक लेडीज मॉल में बाकी नहीं और वाला सारा का सब कुछ खत्म हो इससे आपकी फैमिली का भी इंस्टाग्राम रिकॉर्ड है हम दोबारा आपको कपड़ा उतार दे और लेडीज में और खूब कपड़े से लग रही है, खूब पढ़ी लिखी अच्छी घर की सी। जब पुलिस वाले पकड़ने लगे वाला तो फटाफट पट खोले उतार दे कपड़ा देख दिखा तो बुलाएगी थोड़ी दिखाई मजा ढंग से मजा वहाँ थोड़ी बात कैमरा में सब रिकॉर्ड होते और एक मुसलमान इमाम दिखा रहे हैं हमें मोबाइल में वीडियो जलाल थाना पुलिस वाली अपनी भैया बजाई भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर होगी। मोदी ने सही है एनआरसी लगा के कर रखा काम तो योगी ने सही है एनआरसी लगा रखा उनकी जमानत नहीं जिन्हें पकड़ेगा उन पर लगेगा एनआरसी लगा तो इतनी जमानत नहीं होगी फिर पैसा इसलिए होगा नहीं एक मर जाएगा पैसा नहीं देता खाला मैं ही तो मरूंगा मेरे घर पर है भाई अकाउंट में पैसा मिल जाए इनके पैदा इतने सारे हो गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आई थिंक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ परफेक्ट है, आवाज परफेक्ट है एकदम। ओके 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 मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ है ना। हाँ ये ठीक। जी 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 बिल्कुल। ओके। अभिषेक, दिस इज ऑडिबल? हाँ दिस इज ऑडिबल परफेक्ट। हर कोशिश में हो बार बार तेरे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी
चाहे ले। हेलो, आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन पर स्लाइड दिखाई दे रही होगी। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को स्लाइड प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो ये जो बेसिक मॉड्यूल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड ESBI। पूरी दुनिया जिस चीज पे टिकी हुई है वो है ESBI मॉड्यूल। ESBI मॉड्यूल है क्या, क्या इसके अंदर आता है, हमें इससे क्या सीखना है, हम कौन से मॉड्यूल में आते हैं, क्या हम इस मॉड्यूल में फिट होते हैं या नहीं, ये कई सारे सवाल हम लोगों के पास रहते हैं अक्सर। इस सवालों के जवाब जो मिलेंगे आपको इस स्लाइड में कंप्लीटली मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ये स्लाइड आपको एक जीने का तरीका भी बताएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे जितना भी बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इस टॉपिक पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। पूरी दुनिया की दुनिया इस टॉपिक पे टिकी हुई है। यहां तक कि इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इस टॉपिक पर टिकी हुई है। इस टॉपिक पर हम कितना ज्यादा काम करते हैं, कितने ज्यादा लोगों को लेके आते हैं। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं ESBI मॉड्यूल को। ये ESBI जो मॉड्यूल आप देख रहे हो, ये बेसिकली लिया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी से। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत ही बढ़िया राइटर हुए हैं, रिच डैड पुअर डैड लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए हम इसको आगे डिटेल में बात करते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ओके ओके सर, ओके 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 सर। Now you can, I think, हाँ हाँ हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू आदर्श जी। मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने माइक को बंद रखेंगे बट अपना वीडियो चालू कर देंगे, जिससे हम लोगों को पता लग सके कि आप लोग बैठ के इस सेशन को अटेंड कर रहे हो या लेट के तो इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हो। तो ये रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा कि सब प्लीज अपने अपने वीडियोस को ऑन कर देंगे, माइक को बंद रखेंगे। ओके परफेक्ट। अभी हाँ, जिससे हम लोग ये देख सकें कि आप लोग बैठ के इस सेशन को कितना कितना अटेंटिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। वसीम अकरम जी का अभी वीडियो ऑफ है एंड ये कोई है 1HK7RZ5। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आगे से अगर अपना नाम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हमको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा आसानी रहेगी। एंड ग्रेट अंगद यादव जी, वेरी गुड। वसीम अकरम जी का अभी वीडियो ऑफ है। अरवाज हुसैन जी का, जिसान हसन। ओके सर, चलें। सर ओके सर, परफेक्ट, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो आप स्क्रीन पर प्रॉपर देख रहे होंगे। ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट कोई मामूली चार्ट नहीं है। इसमें आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं। चलिए मैं आपको इन चीजों के बारे में बताता हूँ कि ESBI क्या है और इसको हमें कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कौन से क्वाड्रेंट से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचाना है। चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, बहुत प्यारी सी लाइन है, जिसमें लिखा हुआ है लीनियर इनकम वर्सेस रेजिडुअल इनकम। लीनियर इनकम क्या होता है, रेजिडुअल इनकम क्या होता है, चलिए इसके बारे में एक थोड़ी सी बात करते हैं। लीनियर इनकम क्या है? लीनियर इनकम एक वो इनकम होती है, देखो आज इंसान को जिंदा रहने के लिए इनकम करना पड़ेगा,
लीनियर इनकम क्या होता है कि आप कोई काम करते हो, काम करने के बाद में जो आपको पैसा मिलता है, जो एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगा, जब तक आप काम करोगे तब तक मिलेगा, और इस इनकम में आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो या करने की कोशिश करते हो तो पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर इनकम। आज मोस्टली जितने भी लोग हैं, आज मैं बात करूं 95% पीपल इसी कैटेगरी में आते हैं, लीनियर इनकम में करते हैं। दूसरा जो होता है रेजिडुअल इनकम, ये क्या होता है? ये भी एक उसी तरह की इनकम है, लेकिन इस इनकम में और उस लीनियर में अंतर क्या है? रेजिडुअल इनकम क्या होता है कि आप अपने खर्चे को कम करके अपनी बचत करते हो, ये रेजिडुअल इनकम कहलाता है। मतलब आपके पास बचत करने का कोई पर्याप्त साधन नहीं होता है, आप उस चीज को लेके आप जो कमा रहे हो, जो अर्निंग कर रहे हो, उसमें से अपनी कटौतियां करके तब कम बचाते हो, जो रेजिडुअल इनकम कहलाता है। तो इन दोनों कैटेगरी से ही हमें बाहर निकलना है। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल जो आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड ESBI। ई फॉर होता है एम्प्लॉय। आई होप आप सभी लोगों को विजिबल होगा एम्प्लॉय, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बहुत ही बेटर होगा इन चीजों का। आप इसको हमेशा अपने पास रखिए, इसको एक बार रिवाइज करते रहिए। ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होते हैं? एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपना एक जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो। और हम सबको पता है कि हमारी जो जॉब होती है वो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं होती है। हमें अपना टाइम देना पड़ता है, टाइम बेचना पड़ता है। आप देखोगे एम्प्लॉय जो होता है, आपको 100% काम करना पड़ेगा, जितना भी काम आपके बॉस ने दिया है। दूसरी चीज आप देखोगे, आप बॉस के सामने होते हो, वाइफ का फोन भी अटेंड नहीं कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड योर जॉब। आप ऊपर देख रहे होगे एक सॉल्यूशन भी मैथ में लिखा हुआ है, 100% into 1 इज इक्वल टू इनकम। आप 1 जो है वो एक आप हो। आप काम कितना करते हो? 100% आपको काम करना पड़ेगा एक अकेले इंसान को, तब आपको जाके इनकम मिलेगी। अगर 99% भी काम होता है, आपको इनकम नहीं मिलेगी। जब आप पूरा 100% काम करते हो, इनकम आपको तब मिलती है। दूसरी चीज आप देख रहोगे, यू इंटू जॉब इज इक्वल टू इनकम। आप हो और आप करते हो जॉब, तब आपको होती है एक इनकम। लेकिन क्या ये आज इतना मुश्किल है या आसान है? ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्या जॉब लेना आज इजी है? आज से 20 साल पहले हम जाएं, देखें, लोगों को सुना होगा आपने कि हाई स्कूल पास था या 12th पास था, इंटरमीडिएट पास था, आज दरोगा है या आज एसओ है या सीओ है। आपने कई सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, जो हाई स्कूल पास था वो आज आर्मी में है। लेकिन क्या आज ये कैटेगरी है हमारे पास? आज लोग बीएड, एमएड, ये लोग भी, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। क्या आने वाले टाइम में मिलेगी? हमें जॉब नहीं मिली तो क्या गारंटी है हमारे बच्चों को जॉब मिलेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए, तो यू हैव अ जॉब। एम्प्लॉय में क्या होता है? आप अपने लिए एक जॉब तलाशते हो, जॉब ढूंढते हो, और आपको उसमें अपना टाइम बेचना पड़ता है। टाइम इज इक्वल टू यहाँ पैसा होता है, और नो लीवरेज। आप काम बहुत ज्यादा करते हो। लीवरेज का मतलब होता है आपके मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता, आपके काम के अकॉर्डिंग यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। नो लीवरेज मतलब आप काम बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा प्रॉपर नहीं मिलता है। दूसरा आप देख रहे होगे एस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, यह हो गई एक बहुत ही बड़े मॉल के ऑनर हो गए, ऐसे कुछ लोग। ये सेल्फ एम्प्लॉयड करते क्या है? यू ओन अ जॉब। आप अपने लिए एक जॉब तैयार कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। आपके पास जितना भी पैसा होता है, आप इन्वेस्ट करके अपने लिए क्या करते हो? एक जॉब तैयार कर लेते हो। इसमें आपको टाइम के साथ साथ आपको अपना पैसा भी लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। आप यहाँ टाइम तो लगाते ही हो, लेकिन एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा आपको पैसा मिल जाता है, ये कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहे होगे अपनी लेफ्ट साइड का, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, नो लीवरेज। आप काम बहुत ज्यादा करते हो। मैंने बहुत से बड़े बिजनेसमैन को देखा है, वो पूरा दिन काम करते हैं, उनके पास टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। और नीचे लिखा भी हुआ है, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी स्टार्टिंग ओवर एवरी डे एट 0। जिस दिन काम करोगे उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। आज आपने जितना काम किया उस दिन का आपको पैसा मिल गया, लेकिन अगले दिन वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। आप एक बहुत ही बढ़िया प्यारी सी लाइन देख रहे होगे, जो वर्टिकल में लिखा हुआ है WM 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 WM। ये बहुत ही प्यारी लाइन है। इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। W फॉर होता है वर्क,
काम, एम फॉर होता है मनी। अब आप इसको डिटेल पढ़िए एक बार। काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा। काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा। अगर यहां से एक भी डब्ल्यू निकल जाए तो आने वाले टाइम में एम फिनिश, नहीं मिलना आपको पैसा। तो ये है लेफ्ट क्वाड्रेंट। चलिए राइट क्वाड्रेंट को एक बार और चेक कर लेते हैं, राइट क्वाड्रेंट में हमारे लिए कुछ है भी या नहीं। तो बी फॉर होता है बिजनेस ओनर्स। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा कितना होता है, क्या हम उस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं या नहीं, इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिजनेस ओनर क्या होते हैं, 1% इंटू 100। ये क्या करते हैं, 1% काम करवाते हैं लेकिन 100 लोगों से करवाते हैं। कितने लोगों से, 100 लोगों से। वेरी गुड। तो काम कितना हो जाता है, 100%। और एक क्या हो जाती है इन लोगों को, इनकम। बहुत बढ़िया चीज। अब यहां लिखा भी हुआ है बिजनेस ओनर जो होता है वो यू, जो बिजनेस ओनर हो गया, 1% काम करता है और 100% काम कौन करता है, पीपल, इजिकल टू क्या हो जाता है, इनकम। वेरी गुड। ये चीज आप देखोगे बहुत ही डिटेल वाली चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप अपने साथ यू ओन अ सिस्टम, पीपल वर्क फॉर यू। आप अपने लिए एक सिस्टम तैयार करते हो, एक सिस्टम की मदद करते हो और लोग आपके लिए काम करते हैं। बहुत बड़ी चीज है, लोग आपके लिए काम करते हैं। नीचे एक आपको फिगर दिख रहा होगा, पीपल इज इक्वल टू मनी, मनी, मनी। लोग जब काम करते हैं, आप देख रहोगे एम्प्लॉय में केवल एक ही एस डॉलर सिंबल बना हुआ है, मतलब आपको पैसा मिलता है बहुत ही ना के बराबर। सेल्फ एम्प्लॉयड में थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलता है। लीवरेज, आप जितना काम करोगे उतना आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितना काम करोगे उतना आप इसमें से ले सकते हो। आई होप बिजनेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई फॉर चलते हैं। आई फॉर होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से उनको प्रॉफिट के साथ पैसा मिलना होता है। उस पैसे को उठा के वो फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वहां से उनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आपको पता है ये लोग कभी भी जिंदगी में उस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि ये पैसे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाने में, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगाने में, यही पैसे अपने पैसे को यूज करते रहते हैं। तो काम क्या होता है, इनके लिए पैसा काम करता है। मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा काम करता है पैसे के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। पैसिव इनकम आती है यहाँ पे। इनकम नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस, आप उपस्थित हो या ना हो उस काम में, लेकिन इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनकम को तो आना ही आना है। ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे होगे WWW, आगे लिखा हुआ है MMMM। अगेन वही चीज है, W फॉर होता है वर्क एंड M फॉर होता है मनी, काम और पैसा। आप स्टार्टिंग में देख रहे होगे 3 या 4 W मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इनका मतलब होता है काम, काम, काम। सर पैसा तो नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन काम करना पड़ रहा है। 3 वर्ड के बाद आप आगे देखोगे पैसा, 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 और ऑल द टाइम पैसा ही रहने वाला है। आज आप काम करते हो इस सिस्टम के लिए, वर्क, 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 देन आपको ऑल द टाइम पैसा, 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 पैसा मिलने वाला है। फिर आप कभी पैसा की किल्लत को कभी महसूस नहीं करोगे अगर आप काम करते हो एज अ राइट क्वाड्रेंट में। आई होप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अभिषेक, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज है, मुझे ई एम्प्लॉय में क्या क्या जरूरत होती है, एस में क्या क्या जरूरत होती है, बी में क्या क्या जरूरत होती है, आई में क्या क्या जरूरत होती है। मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे बिजनेस ओनर बनना है। मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे इन्वेस्टर बनना है। तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। चलिए, ऊपर आपने देखा होगा मनी इज इक्वल टू 5% और पीपल इज इक्वल टू 95%। जो आप क्वाड्रेंट देख रहे होगे, जो लेफ्ट हैंड की साइड में आपका क्वाड्रेंट दिख रहा है, इस क्वाड्रेंट में पैसा जो होता है वो सिर्फ 5% होता है पूरी दुनिया में। जितना पूरी दुनिया में पैसा है उसका सिर्फ 5% पैसा लेफ्ट क्वाड्रेंट में आता है। और आपको एक बहुत ही अमेजिंग ये यकीन नहीं होगा इस चीज का, जितने पीपल दुनिया में है 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग सिर्फ 5% पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देख रहे होगे राइट क्वाड्रेंट में मनी इज इक्वल टू 95%। यहां पैसा जो है वो दुनिया का 95% पैसा है और पीपल जो है वो सिर्फ 5% है। 95% पैसा आपका वेट कर रहा है, पीपल 5% है। 5% के पास आप सोचो कितना ज्यादा डिवाइड होगा ये पैसा।
तो इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। आई थिंक वो गिन भी नहीं पाते होंगे। आप एक चीज और देख रहे होगे यहाँ पे, मैं कर्जर को लेके जाने की कोशिश करता हूँ, ये दिख रहा होगा एक्टिव इनकम, और एक आपको व्हील पे भागता हुआ एक इंसान दिख रहा होगा। सेम यही कंडीशन है हमारी। जब तक आप व्हील पर भागोगे आपको इनकम मिलेगी, व्हील पर भागना बंद, इनकम बंद। यह हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है। कोई सिक्योरिटी यहाँ नहीं होती। आप बहुत ज्यादा काम भी करते हो लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं। बॉस कब आपको बोल दे कि सर आप कल से नहीं आइए, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता। आप जाते हो 8 घंटे की जॉब के लिए, वहां से भी काम लेके आते हो अपने साथ घर लेके। तो ये चीज हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या हो गया, आपको बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता है, फंड आपके पास बहुत कम होते हैं और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उस बिजनेस को बाहर निकालने के लिए। आप देख रहे हो रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉय जो बनना है, एम्प्लॉय बनने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आपको पैसा चाहिए 8 से 10 लाख, ये मिनिमम है। ये जो कैटेगरी मैंने लिखा है ये मिनिमम है। एम्प्लॉय जो होते हैं उनको पैसा चाहिए 8 से 10 लाख बनने के लिए। आप एजुकेशन करते हो, मैंने जैसे कैलकुलेशन किया है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इन सारी चीजों में हमारी जो एजुकेशन होती है एज अ ग्रेजुएशन तक हम 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, मोर देन, ये मिनिमम लिखा है मैंने। और टाइम हम लगा देते हैं 20 से 22 साल, और क्या मिलता है हमको? एक 6 घंटे की या 8 घंटे की जॉब। और जॉब में क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए क्या करना होगा? रिक्वायरमेंट्स जो आपको होती है 50 लाख से 2 करोड़ रुपए आपको मिनिमम चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड में मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इनको टाइम देना पड़ता है अपनी जिंदगी का 30 से 35 साल। इसके बाद भी इनके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, प्लेस एंड कॉन्टैक्ट्स। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल भी करूंगा। एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्रेजुएशन तक तो करना ही पड़ेगा, फिर मुझे करनी है नीट की प्रिपरेशन, जिसकी फीस होती है 2 से 5 लाख रुपए ईयर। चलो मैं मानता हूं आपने नीट भी क्लियर कर लिया, वैसे इसका रेशियो भी 2% से भी कम है, चलो मान लेता हूं आपने नीट भी क्लियर कर लिया, या अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आईआईटी भी आपने क्लियर कर लिया। आपका एजुकेशन, अब आप पहुंच गए कॉलेज में, वहां आपने 4 से 5 साल दिए उसको डिग्री लेने के लिए। 5 साल के बाद में फिर आप पोस्ट करोगे, उस चीज में एक्सपीरियंस लोगे, तो फिर आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। फिर फील्ड में जाओगे, वहां आप एक्सपीरियंस लोगे, 3 से 5 साल आपको वहां देना पड़ेगा, जब तक एज हमारी जो हो जाती है अप्रोक्स 50 के करीब हो जाती है। और पैसा जब तक पेशेंट को देखूंगा तब तक आएगा, पेशेंट को नहीं देखूंगा पैसा नहीं आएगा। एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक अच्छा प्लेस, आपके डॉक्टर की दुकान है आपकी, एक अच्छा प्लेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स आपके बड़े बड़े लोगों में होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जानने की कोशिश करता हूं बी फॉर बिजनेस। यहां जो है यहाँ पैसिव इनकम है। एक बार आपने मेहनत कर ली, एक बार आपने सिस्टम जनरेट कर लिया अपने लिए, जिंदगी भर आपको इनकम आएगी। यह काम करना बहुत ही इजी होता है, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, स्टेबिलिटी होती है। अब आज काम करते हो कोई बात नहीं है, कल काम करते हो कोई बात नहीं, आज जितना भी आप काम कर रहे हो ये काम भी आपको कल जो इनकम मिलेगी उसमें भी आपको ऐड होके मिलेगा। आगे देख रहे होगे स्पेयर टाइम, यहाँ आपके पास बहुत सारा टाइम भी होता है। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बिजनेस में? बिजनेस में जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है, सबसे पहले आपको चाहिए मिनिमम 25 से 50 लाख रुपए, और 4 से 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा इतना पैसा लगाने के बाद में कि ये पैसा मुझे इन्वेस्ट दे, मुझे प्रॉफिट दे, फायदा दे। इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक अच्छी जगह भी आपको बिजनेस करना है, और बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट भी आपको होना चाहिए। कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। चलिए आई फॉर इन्वेस्टर्स की मैं बात करता हूं। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनके पास नो डेब्ट्स, कोई बहुत ज्यादा पैसा ये इनका बेकार नहीं होता। आई थिंक इनका पैसा जो है वो एक लगा हुआ होता है, ये इसको यूज नहीं कर पाते। इसमें एक ये है, फ्रीडम इनको कंप्लीटली होता है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कंप्लीट इनको सारी चीजें मिलती हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो मिनिमम और मिनिमम आप देखिए 10 से 50 करोड़ इनको चाहिए। टाइम कोई फिक्स नहीं होता, हो सकता है वो एक ही साल में जस्ट डबल हो जाए, या हो सकता है 10 साल में भी वहीं के वहीं रहे। तो ये चीज है इन्वेस्टर्स का। मैं कुछ एग्जांपल्स और देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके लिए याद रखने वाला है, द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑन अर्थ इज टाइम। पूरी पृथ्वी में, पूरी ब्रह्मांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू है वो है टाइम।
every one of us has a 24 hours, no matter how rich or how poor we are. सबके पास 24 घंटे हैं, कोई मैटर नहीं करता आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, सबके पास कितना 24 ही घंटे हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि मैं इन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बेटर देने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, आई थिंक अभिषेक, यस सर अभिषेक, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर प्लीज। यस सर। सर हम बैक साइड पे जाएंगे क्या? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हाँ एक ठीक 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 ओके ओके सर। स्लाइड बैक जाएंगे, स्लाइड बैक जाना है अपने को। बिल्कुल 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 सर। ओके ओके सर। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि 90 अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस यस ऑडिबल। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमने 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर पढ़े हैं, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन हुए। तो फर्स्ट से सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है ये, जिसमें हमको रिक्वायरमेंट है लगभग 8 से 10 लाख रुपए। क्या अब हमको समय के साथ उसको पैरेलल में रखने की जरूरत है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो आज हमारे साथ में जरूरत है, क्या वो एम्प्लॉयर सेक्टर हमारे लिए आज पूर्णतः जाने वाला है या नहीं? क्योंकि जिस रिसेशन मोड से हम लोग अभी निकलने वाले हैं, अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि लगभग इंडिया के अंदर 20 करोड़ जॉब खत्म होने वाले हैं, 20 से 25 करोड़ जॉब, जो कि ये इतना बड़ा रिसेशन आने वाला है। सेकंड जो मोड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मोड, इसमें कंपटीशन कितना होगा? आज के सारे डॉक्टर्स, शहर के सारे डॉक्टर्स 1 लाख रुपए कमा रहे होते हैं? क्या शहर के सारे रेस्टोरेंट्स लखपति या करोड़पति होते हैं? क्या शहर के सारे लाला जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, क्या सबकी इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख है? हमें उस पैमाने को भी रखकर अपने आप के बारे में सोचने की जरूरत है। जैसे से पहली स्लाइड में हमने क्लियर किया कि पीपल इक्वल्स टू मनी हमने करना है। सो बिजनेस का जो सेक्टर है वो इस वक्त की सबसे आने वाली सबसे बड़ी डिमांड है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 20 से 25 करोड़ जॉब जाने वाली हैं। अगर हमने इसका 0.0001% भी अगर हमने इस्तेमाल कर लिया, माने मतलब मात्र सिर्फ 200 लोगों के साथ हम काम करते हैं चुन के, तो हम अपने लिए यहाँ इतना वास्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, इतनी बड़ी वेल्थ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सब हमारे पास हो सकता है शायद जो कभी सपनों में भी ना आया हो। ये बहुत ही राइट टाइम है, बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त की ये बिजनेस मॉड्यूल, ये बिजनेस सेक्टर, क्योंकि आने वाले टाइम को पैरेलल में रखते हुए हमने आज की सिचुएशन को देखना है। यही मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। सर अभी हम आगे की स्लाइड पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स थे कि अब जरूरत है हमें जानने की कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में क्या होता है? द इशू विद दीज प्रोफाइल्स इज दैट वी नीड टू ट्रेड अवर टाइम विद द मनी इन द स्लाइड ऑफ द क्वाड्रेंट, दैट इज व्हाई वी स्पेंड अवर एंटायर लाइफ वर्किंग एंड सेविंग मनी टू रिटायर। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम अपना पूरी जिंदगी का समय लगा देते हैं। इस क्वाड्रेंट में अपनी पूरी जिंदगी का टाइम लगाने के बाद भी कुछ पैसे बचाते रहते हैं रिटायर होने के बाद हमें क्या खाना है इस चीज के लिए। एग्जांपल के तौर पे, इफ यू डू अ जॉब विद अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, फॉर विच यू आर पेड अ गुड अमाउंट, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, सैलरी मिलती है। बट व्हाट इफ यू आर स्टॉप गोइंग टू योर जॉब? अगर आप उस जॉब में नहीं जाते हो, क्या आपको सैलरी मिलेगी?
एब्सोल्युटली आपका आंसर होगा नो। दूसरा मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं सेल्फ एम्प्लॉयड की। इफ यू आर अ वेरी फेमस डॉक्टर, आप बहुत ही फेमस डॉक्टर हो और बहुत ही अच्छा चार्ज करते हो, चार्ज वेरी हाई फीस फ्रॉम योर पेशेंट, बहुत अच्छा चार्ज भी लेते हो, बहुत अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर भी हो, लेकिन एक दिन इफ यू डोंट विजिट योर चेंबर, अगर आप चेंबर में नहीं जाते हो, विल योर पेशेंट्स पे यू, क्या पेशेंट्स आपको पे करेंगे? ऑफ कोर्स नो, बिल्कुल नहीं आपको पे मिलने वाला है उस दिन का। So if you are on this side of the quadrant, you can't stop working until you retire. आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक आप काम करना छोड़ ही नहीं सकते, जान के भी, क्योंकि जैसे ही आप काम छोड़ोगे आपको पैसा नहीं आएगा। मोरल क्या है? If you are working in this quadrant, अगर आप इस quadrant में काम कर रहे हैं, you have to work your ass till off. आपको जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक काम करना ही पड़ेगा। चलिए इस चीज के लिए नेक्स्ट आगे स्लाइड पर बढ़ते हैं। Why should you try to jump the right quadrant? क्या मुझे राइट क्वाड्रेंट में कूदने की जरूरत है, जाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? If Mr. Bill Gates does not visit his office for 6 months, अगर बिल गेट्स 6 महीने के लिए अपने ऑफिस में नहीं जाते हैं, will it affect his income? क्या उनकी इनकम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? Absolutely no. तो यही चीज है कि इसी चीज से लोग बहुत ज्यादा बड़ी इनकम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। तो इसमें क्वाड्रेंट में मैजिक क्या है? तो मैजिक क्या होता है? द राइट क्वाड्रेंट इंक्लूड्स बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। इन्हीं दोनों लोगों को क्यों रखा गया है? दीज आर द पीपल हु कैन कंट्रोल देयर लाइफ एट देयर विल। ये अपने आप की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये जब चाहे तब वेकेशंस पे जा सकते हैं, ये जब चाहे तब बिना परमिशन लिए हुए अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको अपने लिए सोचने के लिए भी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्टेज पर आने के बाद भी जब आप बूढ़े हो जाते हो, अगली स्लाइड जो है वो बहुत ही इफेक्टिंग है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो लोग बहुत ही अट्रैक्ट होंगे उस चीज से। आप यहाँ एक पौधा लगा रहे हो जो बुढ़ापे पे आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको देने वाला है, एक इनकम देने वाला है, इनकम का एक पौधा आप लगा रहे हो। अगर आप काम करते हो अकेले 10 घंटे 10 दिन तक, तो काम होता है 100 घंटे मैक्सिमम। और सोचो इफ यू हायर 10 पीपल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, अगर आप 10 लोगों को उसी काम के लिए हायर करते हो और सब लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, तो काम कितना हो जाएगा? 100 घंटे। आप उस काम को एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन द राइट क्वाड्रेंट। राइट क्वाड्रेंट में ये चीज है बहुत ही इफेक्टिंग, जो चीजों को अलग बनाती है। चलिए एक अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम सबको बिल गेट्स भी पसंद है, जेफ बेजोस भी पसंद है, मार्क जुकरबर्ग भी पसंद है, और ये तीनों ही पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से हैं। आपको पता है दे डोंट गॉट इनक्रेडिबल टैलेंट्स, इनके पास बहुत ज्यादा बड़े टैलेंट नहीं है, बिकॉज क्या है इनके पास? इनके पास क्या है? इनके पास एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है जिसका नाम है टाइम, और ये लोग उस चीज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबके पास टाइम है, ये इस चीज को यूटिलाइज बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, यू आर इन विच क्वाड्रेंट राइट नाउ? आप किस क्वाड्रेंट में हैं? आप ई में हैं, आप एस में हैं, आप बी हैं, या आप आई में हैं? याद रखिए बिजनेस कभी भी वो नहीं होता जो आपके जाने से इनकम आपको इफेक्ट करे। बहुत से लोग कोई दुकान खोल लेते हैं तो बोलते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं बिजनेस। वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका शटर नहीं खोलेगा उस दिन आपको इनकम नहीं आनी। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। बिजनेस क्या होता है? आप नहीं भी जाते हो तब भी इनकम आती है। मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, इनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखना है आप कौन से क्वाड्रेंट में हो और कौन से क्वाड्रेंट में आपको जाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा चार्ट मैंने बना के दिया है। एक यंग जब होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कोई भी काम को करने के लिए, पैसा हमारे पास नहीं होता, एनर्जी हमारे पास बहुत होती है। एडल्ट टाइम हमारे पास नहीं होता, हम अपना पूरा टाइम लगा देते हैं पैसे के लिए, और एनर्जी भी हमारे पास भरपूर होती है। लेकिन बुढ़ापे पे क्या होता है? हमारे पास टाइम तो बहुत होता है, पैसा भी बहुत होता है, एनर्जी नहीं होती। तब हमें जरूरत पड़ती है पैसे की, और ये पैसा जो आप ओल्ड एज वाली कंडीशन में देख रहे होंगे, ये कंडीशन जब ही बन सकती है जब आप काम करते हो राइट क्वाड्रेंट में। अदरवाइज टाइम तो आपके पास होगा, ना एनर्जी होगी ना पैसा होगा। ये मैंने बात बताया आपको राइट क्वाड्रेंट के लिए। चलिए हमारे पास 5 मिनट का टाइम अभी भी बचा हुआ है।
मैं कोशिश करूंगा इसको ओवर करने के लिए। अदरवाइज अगर किसी भी कारण से डीएक्टिवेट होता है, आपको लॉग आउट हो जाता है, तो आप वापस से इसको रीज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। अक्षय, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। कंटिन्यू। ओके, तो ये एक चार्ट मैंने बनाया कि आदमी को जिंदगी में चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो उसको चाहिए पैसा। आप देख रहे होगे पैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। लग्जरी हाउस उसको चाहिए। हर कोई देखो चाहता है सपने का घर। वो अलग बात है कि काम के दबाव में आके वो चीजों को भूल जाता है या इग्नोर कर देता है, लेकिन बड़ा घर, अच्छा घर सबको चाहिए। ड्रीम कार सबको चाहिए। लोग दूसरे की इको में भी बैठते हैं ना, ओमनी में भी बैठते हैं, सोचते हैं यार इतना तो होना ही चाहिए कि इको ओमनी तो ले ही लूं, ड्रीम कार तो बहुत बड़ी बात है। फिर आता है फॉरेन ट्रिप्स, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट, और इसके साथ आता है सिक्योरिटी, बहुत बड़ी चीज है। आगे आता है हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ भी है। चलिए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर और डीएसआई। एक नया वर्ड आपको दिखने में आया होगा, डीएसआई। ये क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए पहले हम इस चीज को देखते हैं। एम्प्लॉय के पास क्या पैसा होता है? नो, पैसा नहीं होता। क्या उनके पास लग्जरी घर हो सकता है? कभी नहीं। ड्रीम कार उनके पास हो सकती है? कभी नहीं। क्या फॉरेन ट्रिप आप उनके पास वो ले सकते हैं? कभी नहीं। क्या उनके पास टाइम की फ्रीडम है? नेवर। क्या उनके पास रेस्पेक्ट है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, या मैंने एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हो तो है, और नहीं हो तो नहीं है। सिक्योरिटी किसी में भी नहीं है, ना गवर्नमेंट में है ना प्राइवेट में है। क्या आपके पास हेल्दी लाइफ है? कभी नहीं हो सकती। आप लाइफ अपनी हेल्थ पे फोकस ही नहीं रख पाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड की मैं बात करूं, एवरेज उनके पास पैसा होता है, एवरेज उनके पास लग्जरी घर होता है, ड्रीम कार उनके पास नहीं होती, ना उनके पास कोई फॉरेन ट्रिप्स होती है। टाइम फ्रीडम उनके पास बिल्कुल नहीं होता, पूरी तरह काम करना पड़ता है। इसके साथ ही रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी एवरेज होता है। उनके पास पैसा अगर ज्यादा है तो रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी ज्यादा होती है, और पैसा कम है तो ये नो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। हेल्दी लाइफ बिल्कुल नहीं होती। अपनी पूरी जिंदगी विदाउट हेल्थ का ख्याल रखे लगा देते हैं एक काम करने में। बिजनेस ओनर के पास पैसा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा होता है इनके पास, लग्जरी घर इनके पास होता है, ड्रीम कार भी इनके पास होती है, फॉरेन टिप्स भी ये लेते हैं, और इसके साथ साथ टाइम फ्रीडम भी इनके पास होता है, रिस्पेक्ट भी इनके पास होती है, सिक्योरिटी भी इनके पास होती है, और हेल्दी लाइफ इनके पास नहीं होती। इन्वेस्टर्स के पास सारी चीजें होती हैं, पैसा भी इनके पास भरपूर होता है, लग्जरी घर भी होता है, ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप, टाइम फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी, सारी चीजें इनके पास होती हैं, लेकिन इनके पास हेल्दी लाइफ नहीं होती, क्योंकि ये फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। मैं मोस्टली ज्यादातर लोगों को ध्यान में रख के ये बात बोल रहा हूँ। डीएसआई, एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, इस चीज के बारे में हम अगली स्लाइड पे जानेंगे। डीएसआई में पैसा बहुत होता है, लग्जरी घर भी आपके पास होता है, ड्रीम कार भी आपके पास होती है, फॉरेन ट्रिप भी आप लेते हैं यहाँ से, टाइम फ्रीडम भी आपके पास होता है। कुछ टाइम काम करने के बाद जिंदगी भर टाइम ही टाइम है आपके लिए। रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होती है, हेल्दी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है डीएसआई में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बेटर से ये जो चार्ट के अकॉर्डिंग किस चार्ट में आपको जाना चाहिए। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज डीएसआई? डीएसआई क्या है? इस चीज में मैं अभिषेक से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अभिषेक इसको आके प्लीज डिस्क्राइब कर देते हैं। टास्क जो आप लोगों को एक दे रहा हूं वो टास्क है विजन एंड ड्रीम चार्ट। आपको ये तैयार करना है, अपना आपको चाहिए क्या, आपका विजन क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है और किस चीज पे जाना है। लेस देन 1 मिनट हमारे पास है। अभिषेक से मैं करूंगा रिक्वेस्ट, अभिषेक प्लीज इसको डिटेल करिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट द डीएसआई, तो मैं चाहूंगा इसकी सबसे पहले हम समझेंगे ये डायरेक्ट से ये है क्या डीएसआई। सो डायरेक्ट से इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री जहां पे डायरेक्ट सेलिंग यानी सामान की डायरेक्ट सेल होती है। मीनवाइल हम एक जो ट्रेडिशनल चेन है, जिस चेन में हम लोग आज फंसे हुए हैं, उस चेन से अपने आप को बाहर निकालना और अपने डेली के काम को, अपने दैनिक उपयोग के सामान को ही अपना व्यापार बना देना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज वो इंडस्ट्री है माय डियर